नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब 28 नहीं 30 दिनों की वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। केंद्र सरकार जल्द ही स्कूलों को फिर से खोलने पर जारी कर सकती है एडवाइजरी। एक्सपर्ट्स ग्रुप से मांगे सुझाव। 7 सालों में सबसे महंगा हुआ कच्चा तेल। इंटरनेशनल मार्केट में रेट $90 के पार। अब क्या करेगी मोदी सरकार। मॉल्स बनेंगे मैखाना, सुपरमार्केट में मिलेगी अब शराब। संजय राउत बोले, विरोध करने वाली बीजेपी है किसानों की दुश्मन। IPL 2022 का आयोजन मुंबई में होना तय। 3 मैदानों पर खेले जाएंगे मुकाबले। 20 फरवरी को आधिकारिक ऐलान। भारी इंपोर्ट के बीच दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ा। आयात में कमी आने का अनुमान। दिल्ली में NDMC ने की स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी। बच्चों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शर्तों को कम करने से किया इनकार। बजट में रेलवे को लेकर किए जा सकते हैं बड़े ऐलान। यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। केरल में 94% पॉजिटिव सैंपल्स में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री के बयान ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। पंजाब में कांग्रेस ने तय किया CM नाम। चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा। प्राकृतिक खेती को आंध्र प्रदेश में बढ़ावा देने की पहल। किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार हुआ तेज। इस हफ्ते पश्चिमी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। DCGI ने भारत बायोटेक को दी मंजूरी। 9 जगहों पर होगा इंटरनेशनल बूस्टर डोज का ट्रायल। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा घोटाला। 7,800 फेल छात्रों को पैसे लेकर पास किया गया। यूनिसेफ की रिपोर्ट में खुलासा। पिछले साल पूरी दुनिया में हुआ 11 अरब कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन। गुरुग्राम में खुला भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन। 100 इलेक्ट्रिक कारें एक साथ हो सकेगी चार्ज। अब नियो को वेरिएंट से दहशत। वुहान के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। इस संक्रमण से हर 3 मरीज में से 1 की मौत होगी। WHO ने कहा स्टडी की जरूरत। सेबी ने नियमों में किया बदलाव। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जरिए भेजे जाएंगे नोटिस और समन। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों के 1 साल के निलंबन को बताया असंवैधानिक, किया रद्द। बजट सत्र में एयर इंडिया डील और कोविड पैकेज जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। संसदीय रणनीति बैठक में हुआ तय। मोबाइल पर देख सकेंगे बजट 2022। संसद की कार्यवाही दिखाने के लिए लॉन्च की डिजिटल संसद ऐप। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग के साथ टीकाकरण पर जोर। समुद्र में दुश्मनों की हर चाल पर होगी भारत की पैनी नजर। INS उत्कृष्ट में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहा है कोरोना। देश में तीसरी लहर खत्म होने में लग सकता है समय, एक्सपर्ट। दलित वोटरों की किलेबंदी के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। 13 से 20 फरवरी तक होगा आयोजन। काशी से यूपी फतह की तैयारी। टूटकर बिखर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी की मीटिंग में नहीं पहुंचे कांग्रेस के पास सांसद। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। 8 हाई रिस्क वाले राज्यों में तैयारियों का लिया जायजा। नए वेरिएंट के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। सपा कांग्रेस को दगा देने वालों को भाजपा ने दिया तोहफा। यूपी चुनाव के लिए 91 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। यूपी में कोरोना के चलते अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। जारी रहेगी ऑनलाइन कक्षाएं। दिल्ली में फिर से बनने शुरू हुए हैं ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस। कोरोना महामारी के कारण बंद थी सर्विस। परिवहन निगम में तैनात महिलाओं को बड़ी राहत। बच्चे की देखभाल के लिए अब मिलेगी 730 दिनों की छुट्टी। सरसों तेल की कीमतों में पर्याप्त गिरावट। नई फसल आने तक दाम में उठापटक जारी रहने की उम्मीद। कर्नाटक के बाद अब केरल में भी उठी हिजाब की मांग। राज्य सरकार ने कहा इससे धर्मनिरपेक्षता पर पड़ेगा असर। EVM नहीं, जयंत और अखिलेश को यूपी चुनाव में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का डर, बोले दोनों नेता।
गूगल और एयरटेल के बीच समझौता। विदेशी कंपनी भारतीय एयरटेल में करेगी $1 अरब का निवेश। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है फिलीपींस। 6 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर और 3 मोबाइल कमांड पोस्ट का होगा निर्यात। दिल्ली में पेट्रोल लेने से पहले दिखाना होगा PUC सर्टिफिकेट। बहुत ही जल्द फैसले पर लग सकती है मुहर। चीन बना रहा है अल्ट्रा फास्ट स्पेस प्लेन। 2600 मील प्रति घंटा होगी रफ्तार। स्पेस के राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। गुजरात में कोरोना मामलों के बढ़ने से मचा हड़कंप। 27 शहरों में 4 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से गिरावट। सोने के भंडार में दर्ज हुआ बढ़त। जाट वोटों पर छिड़ी सियासी जंग। मुजफ्फरनगर में जयंत के साथ अखिलेश का ऐलान। 15 दिन में करेंगे गन्ने का भुगतान। अमित शाह ने उत्तराखंड में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कभी नहीं किया जनता के लिए काम। शहरों में रहने वाली आधी आबादी फैलाती है 70% प्रदूषण। हैरान करने वाली अध्ययन रिपोर्ट आई सामने। मौसम अपडेट। दिल्ली, यूपी समेत 7 राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब 28 नहीं 30 दिनों की वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। जी हाँ, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि उन्हें अपने सभी ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला मोबाइल रिचार्ज प्लान देना होगा। ट्राई के इस निर्देश से 1 साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस प्रकार से ग्राहकों को पैसों की भी बचत होगी। मौजूदा समय में टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रीपेड रिचार्ज प्लान प्रदान करती है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को नियमों के नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 सालों में सबसे महंगा हुआ कच्चा तेल। इंटरनेशनल मार्केट में रेट $90 के पार। अब क्या करेगी मोदी सरकार? जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव 7 सालों के उच्चतम स्तर पर है। क्रूड ऑयल का भाव $90 को पार कर गया है। इसके बावजूद डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 86 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल का भाव अक्टूबर 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव की संभावना नहीं है। मार्च तक चुनाव का दौर चलता रहेगा। इसका मतलब है कि आने वाले 2 महीने तक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DCGI ने भारत बायोटेक को दी मंजूरी। 9 जगहों पर होगा इंट्रानेशनल बूस्टर डोज का ट्रायल। जी हाँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोरोना वायरस बूस्टर डोज के ट्रायल की अनुमति दे दी है। ट्रायल 9 अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे। भारत बायोटेक से 3 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए प्रोटोकॉल जमा करने को कहा गया था। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंट्रानेशनल कोविड-19 बूस्टर भारत में एक तरह का पहला हथियार है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंट्रानेशनल कोविड-19 बूस्टर भारत में इस तरह का पहला हथियार है। वहीं भारत बायोटेक ऐसी दूसरी कंपनी है जिसने तीसरे डोज के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन किया था। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल वैक्सीन में ओमिक्रॉन सहित कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को फैलने से रोकने की क्षमता होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में दुश्मनों की हर चाल पर होगी भारत की पैनी नजर। INS उत्कृष्ट में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर MK3। जी हाँ, अपने दुश्मनों की हर नापाक चाल को समय पर शिकस्त देने के उद्देश्य से भारत समुद्र में अपनी शक्ति को लगातार बढ़ावा दे रहा है। समुद्र में अपना प्रभुत्व जमाए रखने की दिशा में भारत द्वारा एक और मजबूत कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 विमान को औपचारिक रूप से INS उत्कृष्ट में शामिल कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने आज पोर्ट ब्लेयर में इस विमान को औपचारिक रूप से INS उत्कृष्ट में शामिल किया। MK3 वेरिएंट एक समुद्री वर्जन वाला विमान है जिसमें अत्याधुनिक सेंसर और हथियार शामिल है जो समुद्र में भारत के कौशल को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शर्तों को कम करने से किया इनकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने SC ST के लिए आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना आंकड़े के
नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए साबित करना होगा कि SC ST का प्रतिनिधित्व कम है। समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह SC ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा, क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नियो कोव वेरिएंट से दहशत। वुहान के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, इस संक्रमण से हर 3 मरीज में से 1 की मौत होगी। WHO ने कहा स्टडी की है जरूरत। जी हां, ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियो कोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ही ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से 1 की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहाँ से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। इस बीच चीन के वैज्ञानिकों के दावों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी बयान आया है। WHO ने इस पर आगे और स्टडी की जरूरत बताई है। संगठन के मुताबिक यह आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है या नहीं, इस पर अध्ययन जरूरी है। हम इसके डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल लेने से पहले दिखाना होगा PUC सर्टिफिकेट। बहुत जल्द फैसले पर लग सकती है मुहर। जी हाँ, दिल्ली सरकार जल्द ही पंपों पर पेट्रोल डीजल भरने के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि यह नीति हमारी मदद करेगी कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को किस तरह दिल्ली में चलने से रोका जाए और यहाँ लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सके। बता दें, इस ड्राफ्ट को जनता की राय के लिए रखा जा रहा है और अधिसूचित होने से पहले समीक्षा की जा रही है। दिल्ली में वाहन मालिकों को अपना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि PUC पेट्रोल पंप तक ले जाना होगा। यदि PUC अमान्य पाया जाता है तो उसी पंप पर फिर से जारी करवाना होगा। दिल्ली के खराब वायु गुणवत्ता स्तर को देखते हुए इस कदम से सड़कों पर गैर प्रदूषणकारी वाहन देखने को मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान राइफलों को नए हथियार AK-103 से बदलेगी भारतीय वायुसेना। भारत की युद्ध क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए अधिग्रहित हथियार जिनका उपयोग वर्तमान में उपयोग में आने वाले इंसान राइफल्स के मौजूदा शस्त्रागार को बदलने के लिए किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में जल्द ही आने की संभावना है। नए हथियारों से एक चिन्हित अपग्रेड लाने की उम्मीद है। आतंकवादी हमलों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।